ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर ए गिवन हो तो हम उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है उसको ए एक्स कहते हैं, और वाई की डायरेक्शन में जो आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसको आप ए वाई कहते हैं। और अगर आपके पास वेक्टर ए गिवन है तो आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इन दो फार्मूलाज को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। आप लोगों ने अगर x कंपोनेंट फाइंड करना है तो a यानी कि जो आपके पास वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, और साथ में उसके क्या करोगे, cos थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x कंपोनेंट आ जाएगा उसी वेक्टर का। उसके बाद अगर आप लोगों ने उसी वेक्टर का y कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ थीटा के साथ, और थीटा आपके पास क्या है कि ये एंगल है जो आपके पास आपका वेक्टर बना रहा है विद एक्स एक्सिस। और जो इसका मैग्नीट्यूड जिसकी मैं बात कर रही हूँ तो आपके पास जो वेक्टर की लेंथ होती है उसको उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो आप लोग ए एक्स और साथ आई लिखोगे। ए एक्स आई मतलब क्या है कि जो आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर है उसको आप कह रहे हो ए एक्स आई। मैंने आपको बताया था कि जो आई है वो यूनिट वेक्टर है जो स्पेसिफाई कर रहा होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास वेक्टर आई लिखा होगा तो आपके पास अंडरस्टूड होगा कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा होता है हमारे पास वाई एक्सिस की। सो आप क्या करते हो कि किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में इस तरह करके लिख सकते हो। अब ये तो हमने कहा था कि अगर हमें वेक्टर पता है और हम उसके कंपोनेंट्स को फाइंड करें। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है वो ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि आपको ए एक्स और ए वाई गिवन हो और आप लोगों ने ए फाइंड करना हो। ठीक है, आप क्या करोगे कि एक वेक्टर को फाइंड करोगे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। तो वो कैसे करोगे, सबसे पहले आप लोग वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है ये वाले तो आप क्या करोगे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हो, आपके पास ये फिगर ड्रॉ की मैंने कि आपके पास ये वेक्टर ए है और ये उसका कंपोनेंट ए एक्स है और ये आपके पास क्या है, ए वाई है। अब आपको ए का मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन आपको ए एक्स और ए वाई यानी कि जो आपके पास ए वेक्टर है उसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, तो आप ए को यानी कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को और ए वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें तो आप लोगों के पास ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो तो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो आप लोगों ने जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो आप इसके कंपोनेंट्स आपको पता है कि वो क्या हैं, ए एक्स और ए वाई आपके पास गिवन है। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, हम लोग यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने देखा हुआ है। इस रेक्टेंगल को सामने रखते हुए इस फार्मूला में हम लोग चीज़ें अप्लाई करेंगे। ये आपके पास हाइपोटेनस है ए स्क्वायर, जिसको आप कह दोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, और आप लोगों को ए की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि इस पूरे की लेंथ फाइंड करनी है। और परपेंडिकुलर की जगह आप ए वाई लिख दोगे इसका स्क्वायर, और बेस की जगह ए एक्स का स्क्वायर। अब इसको मैंने रीअरेंज कर दिया है तो आपके पास जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर वो किस चीज़ के इक्वल है, ए एक्स के स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर के। यानी कि आपके पास जो दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं अगर उनका आप स्क्वायर लेके उनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपके पास वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे। तो जो आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा कि जो आपके पास उसका एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और इनके ऊपर अंडर रूट। तो अगर आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता हैं किसी भी वेक्टर के तो आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप लोगों को पता हो कि आपका ये जो वेक्टर है ये आपके एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया कि इससे वो एंगल थीटा बना रहा है, तो थीटा को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वही हमें पता है कि ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम थीटा को यानी कि जो आपका वेक्टर ए एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसको फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर आप पिथागोरस थ्योरम को देखते हुए राइट एंगल ट्रायंगल के रूल्स को देखते हुए देखें तो आपके पास tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। और यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, और बेस क्या है, ए एक्स। वो आप लोगों ने पुट कर दिया। अब ये tan थीटा दूसरी साइड पे जाके tan इनवर्स हो जाएगा।
तो जो थीटा की वैल्यू है यानी कि जो एंगल की वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स। ए आपके पास क्या है, वाई कंपोनेंट और ए एक्स कंपोनेंट। सो आप लोगों को कंपोनेंट्स गिवन है और आप लोगों ने एंगल फाइंड कर लिया है कि वो वाला जो आपका वेक्टर है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल के साथ या एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो है पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स के, आप लोगों को मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप कलर कहार में खड़े हो तो आप जो है वो कहारियन गर्ल्स कैडेट कॉलेज का रेफरेंस दोगे तो आपके पास जो कलर का हार होगा वो एक ओरिजिन होगा, और जहाँ पे आपके पास जिस पोजीशन के ऊपर आपके पास कहारियन गर्ल्स कैडेट कॉलेज है तो वो आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जिसकी पोजीशन को आप लोगों ने स्पेसिफाई करना है। से अगर आपके पास ओरिजिन जो है वो आपके पास कलर का हार है और उससे ये इस डिस्टेंस के ऊपर इस डायरेक्शन में अगर इस पॉइंट पे कहारियन गर्ल्स कैडेट कॉलेज है तो ओरिजिन से आपका जो उस पॉइंट तक जहाँ पे कॉलेज है तक का जो भी फासला है, जो भी लेंथ है, उसको आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बताएंगे तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी रेफरेंस के अगेंस्ट बताना कि कोई जगह कहाँ पे वाक़या है, कोई पॉइंट कहाँ पे वाक़या है, उसकी पोजीशन को बताते हैं हम जिस वेक्टर की मदद से, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, से आपके पास यहाँ पे पॉइंट पी है। ठीक है, वो क्या है कि अगर आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ए पॉइंट्स चलते हैं और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बी पॉइंट्स चलते हैं तो आप उस पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि वो पॉइंट क्या आ जाएगा, पी ए बी। आप लोगों को मैथ्स में पता होगा कि कोई भी पॉइंट आप लोग किस तरह डिस्क्राइब करते हैं एक्स और वाई एक्सिस में। अगर आपके पास दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में कोई पॉइंट होता है तो आप क्या करते हो कि उसका एक्स कंपोनेंट, उसका जो आपके पास एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस होता है वो लिखते हो यहाँ पे, और वाई डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस होता है वो लिखते हो, और किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई कर देते हो। अब इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है और जो ओरिजिन से डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई करने के लिए जो वेक्टर होता है उसको आप पोजीशन वेक्टर कहते हो। ठीक है, सिंपली अगर आप देखो तो ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर को भी आप इसी तरह फाइंड करेंगे कि आपके पास क्या हो जाएगा कि ए बी जो होते हैं वो आपके पास ये वाले डिस्टेंसेस होते हैं। ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस होता है उसको हम ए कहते हैं, और जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसको हम बी कहते हैं। अगर हम इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दें तो आप देखो कि ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है और ये आपके पास क्या है, वाई कंपोनेंट है। तो जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप इस तरह लिख सकते हो कि ए आई, यानी कि आप आई डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ए पॉइंट्स चल रहे हो और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बी पॉइंट चल रहे हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये तो आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन, और आपके पास पोजीशन आ गई उस पॉइंट की। अब इसी पॉइंट का अगर आप लोगों ने इस पूरे वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी हो, जस्ट पोजीशन को अगर आप रहने दें, अगर फिर डायरेक्शन को अगर आप रहने दें और सिर्फ इसकी लेंथ देखें कि ये कितने डिस्टेंस पे है, तो आप क्या करोगे कि ये जो आपका एक्स कंपोनेंट है और ये जो वाई कंपोनेंट है इन दोनों को स्केयर लेके ऐड कर दोगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिन से लेके पॉइंट बी तक। उसके बाद अगर आपके पास 3 डायमेंशनल कोई चीज़ है, स्पेस में कोई चीज़ है, तो उसको आप क्या करोगे कि 3 ऑब्वियसली जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे डिफाइन करोगे। एक एक्स को कॉरस्पॉन्ड करेगा, एक वाई को कॉरस्पॉन्ड करेगा और एक जी को कॉरस्पॉन्ड करेगा। और इसके केस में भी आप लोग क्या कर सकते हो कि 3 डायमेंशनल के केस में भी आपके पास जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, बी आपके पास वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और सी आपके पास जी एक्सिस की डायरेक्शन में चला जाएगा, और आपके पास उस पॉइंट की पोजीशन आ जाएगी ओरिजिन से। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ है वो ये है कि पोजीशन वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। अगर स्पेस में आपके पास है कि आपके पास क्या है, r इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये आपके पास तीनों डायरेक्शन में यानी कि एक्स वाई जी एक्सिस डायरेक्शन में जितने भी उनके पॉइंट्स आप लोगों ने मूव किए हैं उनका मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एग्जाम्पल से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर की। The position of 2 aeroplanes at any instant are represented by 2 points A and B। ठीक है, आपके पास क्या है कि कोई भी ओरिजिन है उसके रेफरेंस से आप लोगों ने बता दिया है कि एक प्लेन जो है वो A पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट पे ऊपर, और एक प्लेन आपके पास क्या है इस B पॉइंट के ऊपर है।
ठीक हो गया। दो प्लेन्स हैं, एक ए पॉइंट के ऊपर है और एक बी पॉइंट के ऊपर है। इन दोनों के फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर बताने हैं, ठीक है। व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर बताने हैं। उसके बाद हम लोगों ने बताना है पोजीशन वेक्टर यानी कि ये वाले जो वेक्टर्स हैं ये हम लोगों ने बताने हैं। इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस जो भी हम लोगों ने चीज़ें हैं वो बतानी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर्स का आपस में जितना डिस्टेंस है, सॉरी इन दोनों एरोप्लेन्स का आपस में जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि किसी भी ओरिजिन ए के रिस्पेक्ट से इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स बताने हैं और उसके बाद हम लोगों ने बताना है कि इन दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी लास्ट एग्जाम्पल में किया था कि आपके पास जब भी कोई वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, तो उसको आप इस तरह करके एक्सप्रेस करते हो स्पेस में, ठीक है। r इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो अगर हम ए वेक्टर की बात करें यानी कि इस पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसको अगर हम ए कह दें या चलें ओ ए अगर हम इसको कह देते हैं, ये आपके पास ओ पॉइंट है, तो अगर हम इस वेक्टर को ओ ए वेक्टर कह देते हैं, ओ ए पोजीशन वेक्टर कह देते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। आपके पास 2 और ये i की डायरेक्शन में, 3 आपके पास क्या है j की डायरेक्शन में और 4 आपके पास क्या है k की डायरेक्शन में। नेक्स्ट अगर ये आप लोगों ने पोजीशन वेक्टर बता दिया जो आपका ए फर्स्ट यानी एरोप्लेन का है। अब आपके पास बी एरोप्लेन का कितना पोजीशन वेक्टर क्या है उसको भी आप इसी फार्मूला के साथ बता सकते हो, तो वहाँ से आपके पास ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ है वो ये है कि आपने दोनों जो भी आपके एरोप्लेन्स हैं उनके ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट से जो आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे बता दिए हैं सिंपली इस फार्मूला के अंदर आई जे और के लगा के और इनके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लगा के। इसको मैं ओ ए कह देती हूँ, इसको मैं ओ बी कह देती हूँ। नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने इन दोनों वेक्टर्स का आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी जो पॉइंट्स हैं दोनों इनका आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे हेड टू टेल रूल को लगाएं तो आपके पास अगर ये फर्स्ट वेक्टर हो और ये सेकंड वेक्टर हो और ये इनका रिजल्टेंट हो तो यहाँ पे आप हेड टू टेल रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास क्या है, ये एक वेक्टर है, इसके हेड के ऊपर आपके पास दूसरे की टेल पड़ी हुई है और आपने फिर क्या किया कि इसकी टेल को इसके हेड के साथ मिला दिया, तो आपके पास ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे आपके पास पूरी एक क्लोज फिगर है तो आप इसके ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी कि एक वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर और उसका रिजल्टेंट वेक्टर। इसको मैंने कह दिया कि ये आपके पास ओ ए वेक्टर है, ये आपके पास ओ ए बी वेक्टर है और ये आपके पास क्या है, ओ बी वेक्टर है। तो यहाँ से आप दे सकते हो कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ओ बी हमने क्योंकि इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहा है। अब हम लोगों ने फाइंड ए बी करना है तो हम ए बी को एक साइड पे रखेंगे और बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ए बी को इसी साइड पे रखा है, यहाँ पे आपके पास प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। अब आप लोगों ने क्या किया कि इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ओ ए ये लिख दिया, सॉरी ओ बी ये लिख दिया। उसके बाद ओ ए की जगह आप लोगों ने ओ ए का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब आप लोगों ने जब ए बी फाइंड करना है और इन दोनों वेक्टर्स में से एक दूसरे को माइनस करना है तो आई वाले कंपोनेंट्स में से आई वालों को माइनस करोगे, जे वाले में से जे वालों को माइनस करोगे और के वालों में से के वालों को। तो 5 माइनस 2 आई और 6 माइनस 3j और 7 माइनस 4k। दरम्यान में आपका प्लस का साइन आएगा लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे आपके पास आएगा क्योंकि आप हर एक कंपोनेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट में से माइनस कर रहे हैं। जब आपने माइनस किया तो 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 4 3। तो आपके पास जो ये वाला वेक्टर आ गया है, ये वाला जो यहाँ से वेक्टर आ गया ए बी, उसकी वैल्यू ये आ गई है। अब आप लोगों ने तो ये जस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस वेक्टर का। तो आप मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा लोगे तो आपके पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप क्या करोगे कि इसके सारे कंपोनेंट्स के स्क्वायर ले लोगे और उनको ऐड कर लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। दैट्स मीन कि ये जो दोनों प्लेन्स हैं ए और बी, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, 5.2 किलोमीटर्स।